एक जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कबूतरी के साथ रहती थी। पिंकी की माँ की मौत उसे पैदा करते टाइम ही हो गई थी, तो उसके पापा ने पिंकी की अच्छी परवरिश के लिए दूसरी शादी सुंदरी कबूतरी के साथ कर ली। सुंदरी, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे मेरी बच्ची का तुम अच्छे से ख्याल रखना। अरे क्या बात करते हैं आप? क्या मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है? सौतेली माँ हूँ तब भी सगो जैसा प्यार करती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर पिंकी के पापा वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ करमजली, तेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे? मेरे पैर जरा सही से दबा। वैसे तो तेरे पापा के सामने तेरी कैंची जैसी जबान चलती है, अब तेरी जबान को क्या लकवा मार गया? मम्मा, मैं सुबह जब खाना बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया था, इस वजह से मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है। छी छी छी, अपने जले हाथ से मेरे पैर क्यों दबा रही है? मुझसे दूर हट। फिर सुंदरी पिंकी को धक्का मार कर दूर कर देती है। तभी पिंकी के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे माँ बेटी के बीच में क्या बात हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। पिंकी के पापा, आपको क्या बताऊं? इसका जब हाथ जल गया था तो मुझे बताना चाहिए था, मैं मरहम लगा देती। खामखा इतनी तकलीफ हो रही थी उसे। सच कहता हूँ सुंदरी, तुम बहुत अच्छी माँ हो। सौतेली हो लेकिन सगों से बढ़कर प्यार करती हो, और मेरी बिटिया के तो नसीब खुल गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो गए हुए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे पिंकी की माँ, क्या बताऊँ, अपना सामान तो मैं घर पर ही छोड़ गया। वो सामान लेने के लिए ही मुझे वापस आना पड़ा। अब मैं चलता हूँ, और पिंकी बिटिया तू अपना अच्छे से ख्याल रखना और अपनी माँ का भी। इतना कहकर वे वहाँ से चला जाता है। तभी सुंदरी अपने आशिक को फोन मिलाती है। अरे मेरे प्यारे कल्लू, जल्दी मेरे घर आ जा। पिंकी के पापा तो 2-3 दिन के लिए शहर गए हुए हैं। इतने वो बुढ़ा शहर से आता है, मैं इसकी लड़की को ठिकाने लगा दूंगी। फिर सुंदरी का आशिक सुंदरी के घर आने लग जाता है। हाँ तो कालू, जो बात मैंने तुम्हें फोन पर बताई थी वो तुमको समझ में आ गई? हाँ, वैसे कह तो ठीक ही रही हो। वैसे भी तुमने तो बहुत ही अच्छा मुर्गा फंसाया। कह तो ठीक रहे हो, बस उस बुढ़े से एक बार घोंसला अपने नाम करा लूं, फिर उस बुढ़े को लात मार कर निकाल दूंगी और आप मेरे पास आकर रहना। और इसकी लड़की को सबसे पहले हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। सुंदरी और कल्लू की सारी बातें पिंकी सुन लेती है। तुम बहुत बुरी माँ हो, और तुम मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। इस कालू अंकल के साथ मिलकर आने दो पापा को, तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाऊंगी पापा से कहकर। अरे मेरे कल्लू, सोच क्या रहे हो? अब ये लड़की और ज्यादा खतरनाक हो गई है हमारे लिए। जल्दी से पकड़ो और इसे ठिकाने लगाओ। फिर पिंकी उनसे बचकर भागने लगती है, पर वे कालू उसे पकड़ लेता है और एक घने जंगल में ले जाकर उसे मारने लगता है। अरे कालू, क्यों तुम इसके खून से अपने हाथ गंदे करना चाहते हो? इसे ऐसे ही छोड़ दो बांध कर, कोई जंगली जानवर आएगा और खा लेगा। हम तो घर को चलते हैं अब। फिर कालू पिंकी को वहीं बांधकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पापा, पापा, देखिए माँ ने मुझे कहाँ बांध दिया। आपके पीछे मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, प्लीज मुझे कोई बचाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वहीं पर एक निम्मो दादी आती हैं और पिंकी को वहाँ से आजाद करा देती हैं। अरे बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? यहाँ पर क्यों बंधी हुई हो? क्या बताऊँ दादी अम्मा, मेरी माँ बहुत बुरी है। अपने आशिक अंकल के साथ मिलकर मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अरे बेटी, तेरी कहानी तो बहुत दुखियारी है, लेकिन मेरे बेटे ने भी मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया और मैं भी यहाँ अकेली रहती हूँ। दादी, मुझे इस जंगल में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जानवरों की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। अरे बेटी, फिक्र क्यों करती है? हम दोनों अब साथ में रहेंगे और एक प्यारा सा बांस का घर बनाएंगे। तेरी दादी को तो बांस का घर बनाना आता है। अच्छा दादी अम्मा, तो फिर मैं भी आपके साथ घर बनवाऊंगी।
हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाना भी और सीख भी लेना। फिर पिंकी और अम्मा दोनों मिलकर एक प्यारा सा घर बना लेती हैं और उसमें ही अपनी रात गुजारती हैं। वहीं दूसरी ओर जब पिंकी के पापा घर पहुंचते हैं तब पिंकी की माँ बोलती है, अरे दैया, आपकी लड़की तो पड़ोसी के लड़के के साथ भाग गई। मैंने कहा था कि इस लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं है, पर आपने तो नहीं सुनी। अब कर गई ना मुंह काला। पिंकी के पापा को यकीन नहीं होता। नहीं नहीं, मेरी लड़की ऐसी नहीं हो सकती, वो ऐसे नहीं जा सकती। फिर पिंकी के पापा पिंकी को ढूंढने के लिए हर जगह जाते हैं। कल्लू, अच्छा मौका है, निकल लो ये सारे जेवरात लेकर। वह बुढ़ा किसी वक्त भी आता ही होगा। अब तो हमारी ऐश ही ऐश है। अच्छा हुआ मैंने उस कलमुही को मार दिया और अब उस बुढ़े का सारा जेवरात लेकर निकल चलते हैं। हा, उस बुढ़े का बड़ा अच्छा बेवकूफ बनाया आपने। उसकी लड़की को भी मार दिया और उसे पता ही नहीं चला। इनकी ये सारी बातें पिंकी के पापा सुन लेते हैं और कहते हैं, जालिमो, तुमने मेरी बच्ची के साथ मेरे पीछे इतना बुरा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर पिंकी के पापा बाहर जाकर पूरे घोंसले को आग लगा देते हैं और उसी आग में सुंदरी और कल्लू दोनों जलकर मर जाते हैं। फिर घोंसले को आग लगाकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, देख मेरी बेटी, मैंने तेरे कातिलों को सजा दे दी है। मैं आ रहा हूँ, मेरी बच्ची तेरे पास में आ रहा हूँ। अरे ये तो मेरी बच्ची की आवाज़ है। मेरी बच्ची की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी पिंकी के पापा पिंकी को ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी माँ का सच पता चल गया है। मैंने तुम्हारी माँ और उसके आशिक को मार डाला है। पापा आप आ गए। मुझे दादी अम्मा ने अपने पास रख लिया और हमने एक प्यारा सा बांस का घर भी बनाया है। बेटा, हम जिस घर में रहते थे उस घर में ही आग लगाकर मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। अब हमारे पास घर भी नहीं है। पापा अगर घर नहीं है तो क्या हुआ? दादी अम्मा और मैंने मिलकर बहुत अच्छा घर बनाया है। हम तीनों उस घर में ही रहेंगे। और फिर तीनों खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाते हैं।